संक्षिप्त ब्रह्मव्रत पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में एकादशी व्रत का महत्व, इसे ना करने से हानि, व्रत के संबंध में आवश्यक निर्णय, व्रत का विधान, 6 देवताओं का पूजन, श्री कृष्ण का ध्यान और षोडशोपचार पूजन तथा कर्म में न्यूनता की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना। बाबा जी राधे राधे। राधे कृष्ण। तदंतर नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए श्री नारायण ने कहा, मुने, यह एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रीति का जनक तथा तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णों के लिए सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मणों को तो इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। सचमुच ही ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप एकादशी के दिन चावल भात का आश्रय लेकर रहते हैं। जो मंद बुद्धि मानव इतने पापों का भक्षण करते हुए चावल खाता है, वह इस लोक में अत्यंत पातकी है और अंत में निश्चय ही नरकगामी होता है। दशमी के लंघन में जो दोष है उसे बताता हूं, सुनो। पूर्व काल में धर्म के मुख से मैंने इसका श्रवण किया था। जो मूढ़ जानबूझकर कला मात्र दशमी का लंघन करता है, उसे तुरंत ही दारुण शाप देकर लक्ष्मी उसके घर से निकल जाती है। इस लोक में निश्चय उसके वंश की और यश की भी हानि होती है। जिस दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियां हो, उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास व्रत करना चाहिए। द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को पारण करना चाहिए। उस दशा में व्रतधारियों को द्वादशी लंघन से दोष नहीं होता। जब पूरे दिन और रात में एकादशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रातः काल तक चला गया हो, तब दूसरे दिन ही उपवास करना चाहिए। यदि परातिथि बढ़कर 60 दंड की हो गई हो और प्रातः काल 3 तिथियों का स्पर्श हो, तो गृहस्थ पूर्व दिन में ही व्रत करते हैं। यदि आद नहीं है, उन्हें दूसरे दिन उपवास करके नित्य कृत्य करना चाहिए। 2 दिन एकादशी हो तो भी व्रत में सारा जागरण संबंधी कार्य पहली ही रात में करें। पहले दिन में व्रत करके दूसरे दिन एकादशी बीतने पर पारण करें। वैष्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं ब्रह्मचारियों को सभी एकादशियों में उपवास करना चाहिए। वैष्णवेतर गृहस्थ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उपवास व्रत करते हैं। अतः नारद उनके लिए कृष्णा एकादशी का लंघन करने पर भी वेदों में दोष नहीं बताया गया है। हरसहनी और हरिबोधनी, इन 2 एकादशियों के बीच में जो कृष्णा एकादशियां आती हैं, उन्हीं में गृहस्थ पुरुष को उपवास करना चाहिए। इनके सिवा दूसरी किसी कृष्ण पक्ष की एकादशी में गृहस्थ पुरुष को उपवास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, इस प्रकार एकादशी के विषय में निर्णय कहा गया जो श्रुति में प्रसिद्ध है। अब इस व्रत का विधान बताता हूं, सुनो। दशमी के दिन पूर्वाह्न में एक बार हविष्यान्न भोजन करें। उसके बाद उस दिन फिर जल भी ना लें। रात में कुश की चटाई पर अकेला शयन करें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कालिक कार्य करके नित्य कृत्य पूर्ण करने के पश्चात स्नान करें।
फिर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतोपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण करने के अनंतर नैतिक पूजन आदि करें। दिन में नैतिक पूजन करके व्रत संबंधी आवश्यक सामग्री का संग्रह करें। षोडशोपचार सामग्री का सानंद संग्रह करके शास्त्रीय विधि से प्रेरित हो आवश्यक कार्य करें। षोडश उपचारों के नाम ये हैं: आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, पुष्प, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, स्नानीय पदार्थ, तांबूल, मधुपर्क और पुनराचमनीय जल। इन सब सामानों को दिन में जुटाकर रात में व्रत संबंधी पूजनादि कार्य करें। स्नान आदि से पवित्र हो धुले हुए धौत और उत्तरीय वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे। फिर आचमन प्राणायाम के पश्चात श्री हरि को नमस्कार करके स्वस्ति वाचन करें। तदंतर शुभ बेला में सप्त धान्य के ऊपर मंगल कलश की स्थापना करके उसके ऊपर फल शाखा सहित आम्र पल्लव रखें। आम के पत्ते कलश में चंदन का अनुलेपन करें और मुनियों ने वेदों में कलश के स्थापन और पूजन की जो विधि बताई है उसका प्रसन्नता पूर्वक संपादन करें। फिर अलग अलग धान्य कुंज पर 6 देवताओं का आह्वान करके विद्वान पुरुष उत्कृष्ट पंचोपचार सामग्री द्वारा उनका पूजन करें। वे 6 देवता हैं: गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती। इन सब की पूजा और वंदना करके श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत करें। व्रती पुरुष यदि इन 6 देवताओं की आराधना किए बिना नित्य और नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसका वह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। इस प्रकार व्रत की अंगभूत सारी आवश्यक विधि बताई गई। इसका काण्व शाखा में वर्णन है। महामुने, अब तुम अभिष्ट व्रत के विषय में सुनो। सामवेद में बताए हुए ध्यान के अनुसार परात पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर फिर ध्यान करें। नारद, मैं गूढ़ ध्यान बता रहा हूं जो सबके लिए वांछनीय है। इसे अभक्त पुरुष के सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिए। भक्तों के लिए तो यह ध्यान प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम सुंदर तथा सुंदर है। उनका मुख शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को तिरस्कृत करता है। वे सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके नेत्र शरत काल के सूर्योदय की बेला में विकसित होने वाले कमलों की प्रभा को छीन लेते हैं। विभिन्न अंगों में धारित रत्न में आभूषण उनके अपने ही अंगों की सौंदर्य शोभा से विभूषित होते हैं। गोपियों के प्रसन्नता पूर्ण एवं अनुराग सूचक नेत्र कोण उन्हें सतत निहारते रहते हैं, मानो भगवान का शरीर विग्रह उनके प्राणों से ही निर्मित हुआ है। वे रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान तथा रासोल्लास के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। राधा के मुख रूपी शरत चंद्र की सुधा का पान करने के लिए चकोर रूप हो रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ की प्रभा से उनका वक्ष स्थल अत्यंत उद्भासित हो रहा है और पारिजात पुष्पों की विविध मालाओं से वे अत्यंत शोभायमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य मुकुट की ज्योति से जगमगा रहा है। मनोविनोद की साधन भूता मुरली को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। वे ध्यान के द्वारा भी किसी के वश में आने वाले नहीं हैं। उन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी वंदना करते हैं और वे समस्त कारणों के भी कारण हैं। उन परमेश्वर श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
इस विधि से ध्यान और आह्वान करके पूर्वोक्त 16 प्रकार की उपहार सामग्री अर्पित करते हुए भक्ति भाव से उनका पूजन करें। नारद, निम्नांकित मंत्रों से उन्हें पूजनोपचार अर्पित करने चाहिए। आसन, आसन के लिए मंत्र है परमेश्वर, यह रत्न सार जटित सुवर्ण निर्मित सिंहासन भांति भांति के विचित्र चित्रों से अलंकृत है, इसे ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र, वस्त्र के लिए राधा वल्लभ विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस दिव्य वस्त्र को प्रज्वलित आग में धोकर शुद्ध किया गया है, इसका मूल्य वर्णातीत है, इसे धारण कीजिए। पाद्य, करुणा निधान आपके चरणों को पखारने के लिए सुवर्ण में पात्र में रखा हुआ या सुवासित शीतल जल स्वीकार कीजिए। अर्घ्य, भक्त वत्सल शंख पात्र में रखे गए जल पुष्प तथा दुर्वा तथा चंदन से युक्त यह पवित्र अर्घ्य आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। पुष्प, सर्व कारण चंदन और अगरू से युक्त यह सुवासित श्वेत पुष्प शीघ्र ही आपके मन में आनंद का संचार करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। अनुलेपन, श्री कृष्ण चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम और खस से तैयार किया गया उत्तम अनुलेपन सबको प्रिय है, इसे ग्रहण कीजिए। धूप, धूप भगवान नाना द्रव्यों से मिश्रित या सुगंध युक्त सुगंध धूप वृक्ष विशेष का रस है, इसे स्वीकार कीजिए। दीप, दीप प्रभो रत्नों के सार तत्व से निर्मित तथा दिन रात भली भांति प्रकाशित होने वाला यह दिव्य दीप अंधकार नाश का हेतु है, इसे ग्रहण कीजिए। नैवेद्य, स्वात्मा राम, ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट सुगंधित और पवित्र भक्ष्य भोज्य तथा चौस्य आदि द्रव्य आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, इन्हें अंगीकार कीजिए। यज्ञोपवीत, देव देवेश्वर गायत्री मंत्र से दी गई ग्रंथि से युक्त तथा सुवर्णमय तंतुओं से निर्मित यह चतुर शिल्पी द्वारा रचित यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिए। भूषण, नंद नंदन बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित दिव्य प्रभा से प्रकाशमान तथा समस्त अवयवों की विभूषित करने वाला यह भूषण स्वीकार कीजिए। गंध, दीन बंधु समस्त मंगल कर्म में वर्णनीय तथा मंगलदायक यह प्रमुख गंध सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। स्नानीय, भगवान आंवला तथा बिल्व पत्र से तैयार किया गया या मनोहर विष्णु तेल समस्त लोगों को अभिष्ट, इसे ग्रहण कीजिए। स्नान हो गया, अब तांबूल, नाथ जिसे सब चाहते हैं वह कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल मैंने आपकी सेवा में अर्पित किया है, इसे अंगीकार कीजिए। मधुपर्क, गोपी कांत उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित पात्र में रखा हुआ यह मधुर मधुर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, इसके सेवन से सबको प्रसन्नता होती है, अतः कृपा पूर्वक इसे ग्रहण कीजिए। पुनराचमनीय जल, मधुसूदन या परम पवित्र सुवासित और निर्मल गंगा जल पुनः आचमन के लिए अंगीकार कीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भक्त पुरुष प्रसन्नता पूर्वक 16 उपचार अर्पित करके निम्नांकित मंत्र से यत्न पूर्वक फूल और माला चढ़ावे। प्रभु श्वेत डोरे में नाना प्रकार के फूलों से गुथा हुआ या पुष्पहार समस्त आभूषणों में श्रेष्ठ से स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके व्रती पुरुष मूल मंत्र से पुष्पांजलि दे और भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करें। हे श्री कृष्ण, हे राधा कांत, हे करुणा सागर, हे प्रभु घोर एवं भयानक संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु सैकड़ों जन्मों से सांसारिक क्लेश भोगने के कारण मैं उद्विग्न हो उठा हूँ और अपने कर्मपाश रूपी बेड़ियों से बंधा हूँ। आप इस बंधन से मुझे छुड़ाइए। नाथ, आपके चरणों में पड़ा हूँ, मुझ शरणागत की और कृपा पूर्वक देखिए। भाव पास के भय से डरे हुए मुझ शरणापन्न की
रक्षा कीजिए। प्रभु जो वस्तु भक्तिहीन, क्रियाहीन, विधिहीन तथा वेद मंत्रों से रहित हो और इस प्रकार जिसके समर्पण में त्रुटि आ गई हो, उसे आप स्वयं ही पूर्ण कीजिए। हरे, वेदोक्त विधि को न जानने के कारण अंगहीन हुए कर्म में आपके नामोच्चारण से ही समस्त न्यूनताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और महोत्सव पूर्वक व्रती पुरुष रात में जागरण करें। यदि व्रत और उपवास करके कोई नींद ले ले अथवा पुनः जल पी ले तो उसे उस व्रत का आधा ही फल मिलता है। अतः विप्रवर यत्न पूर्वक एक ही बार अवश्यान ग्रहण करें। उस समय श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र को पढ़ें। विष्णु रूप अन्न ब्रह्मा द्वारा प्राणियों के प्राण के रूप में तुम्हारा निर्माण हुआ है, अतः तुम मुझे व्रत और उपवास का फल दो। जो इस प्रकार भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है वह पहले और बाद की 7 पीढ़ियों का तथा अपना भी अवश्य उद्धार करता है। व्रती मनुष्य निश्चय ही माता, पिता, भाई, सास, ससुर, पुत्री, दामाद तथा भृत्य वर्ग का भी उद्धार कर देता है। ब्राह्मण इस तरह श्री कृष्ण का चरित्र और व्रत कहा गया है। यह सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला सार्वभूत साधन है। अब मैं तुमसे श्री कृष्ण की दूसरी लीलाएं कहता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो, प्रेम से बोलो। राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात प्रमूर्ति श्री राधा रानी के श्री चरणों में इस व्रत, इस उपाख्यान को मैं समर्पित करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।